हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक रेलवे पे, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आखिर जो दोस्तों अभी यहां पे हम लोगों ने आरटीआई जो फाइल किया था उसके जो रिप्लाई में जो है सरकार ने क्या कहा है, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, क्या यहां पर सारी चीजें हुई हैं, वो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। जो हमारे सवालों के जवाब आए हैं वो क्या क्या आए हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है दोस्तों आरटीआई किया था, और आरटीआई में सवाल जो पूछे गए थे वो ये सवाल थे कि देखिए पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था हाउ मेनी असिस्टेंट लोको पायलट एम्प्लॉयज हैव रिटायर्ड इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 2023। अब तक दोस्तों कितने रिटायर हुए हैं ये इन्होंने पूछा था अपने इस जो है रिप्लाई में, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आरटीआई में। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था हाउ मेनी असिस्टेंट लोको पायलट हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बिटवीन 2018 टू 2023। ठीक है कि भैया 2018 से लेकर 2023 तक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है एनसीआर, उसमें दोस्तों कितने जो है लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट ने रिजाइन किया है। थर्ड क्वेश्चन ये था हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन आर वैकेंट इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बाय दिसंबर 2023, मतलब दिसंबर 2023 तक अब तक कितने जो है यहां पे असिस्टेंट लोको पायलट और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है वो कितनी वैकेंट है ये पूछा गया था। चौथा सवाल ये था हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट हैव बीन फाइल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बिटवीन द ईयर 2018 टू 2023। कितने असिस्टेंट लोको पायलट को जो है दोस्तों फाइल किया गया है कॉन्ट्रैक्ट इन दी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन था हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर करेंटली वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अभी दोस्तों कितने एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क कर रहे हैं किसमें, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। फिर उसके बाद जो है हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट एट ऑल लेवल्स इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, मतलब यहां पे कह रहे दोस्तों अब तक जितनी भी जो पोस्टें होती हैं तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो है दोस्तों कितनी यहां पर वैकेंट सीट्स हैं वो आपको पूछी गई थी करेंटली। फिर उसके बाद पूछा गया है दोस्तों इस स्टूडेंट के द्वारा कि हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन सरेंडर एट ऑल लेवल बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन फ्रॉम द ईयर 2014 टू दिसंबर 2023। मतलब अब तक जो है दोस्तों ऐसी कितनी पोस्ट है जिनको दोस्तों समाप्त कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया 2014 से लेके दिसंबर 2023 तक। और जो लास्ट सवाल था दिसंबर 2023 जो है हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, मतलब अब तक जो है दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो यहां पर पूछा गया था। अब देखिए आपके पास जो ऑफिशियल यहां पर अभी जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है तो आप यहां पर देख सकते हो ये रिप्लाई जो है ये आया था 29/1/2024 को, मतलब 29 जनवरी 2024 को ये रिप्लाई आया था जो इसमें सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अब इन्होंने देखिए यहां पर क्या कहा है कि जो मद 1 से लेके 5 तक है, मतलब 1 से लेके 5 तक जो सवाल थे उनको क्या कहा है, तक मांगी गई जानकारी जो है अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। देखिए दोस्तों यहां पर 1 से लेके 5 तक अगर हम देखें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तो देखिए एक में असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में पूछा गया, तो यहां पे दूसरे में भी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में पूछा गया, तीसरे में भी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, चौथे में भी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, और पांचवें में जो है दोस्तों करेंटली कितने वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये इन्होंने जवाब नहीं दिया क्यों, इन्होंने कहा कि दोस्तों हमारे पास ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा इन्होंने लिख दिया। और आपको पता है लोको पायलट को, आपको पता है एएलपी को लेके असिस्टेंट लोको पायलट जो है उनको लेकर जो है दोस्तों वैकेंसीज बहुत कम आई थी 5696। और इसी को दोस्तों आगे जो है चीजों को ना बताते हुए इन्होंने क्या कह दिया कि इनके पास कोई जानकारी, मतलब एएलपी में जितनी भी दोस्तों चीजें इन्होंने पूछी हैं सारी की सारी क्या कर दी इन्होंने, मना कर दी यहां पे जवाब देने से, ठीक है। तो यहां पे 1 से 5 तक का तो कोई रिप्लाई नहीं आया। छठवें में आया हाउ मेनी पोस्ट वैकेंट एट ऑल लेवल इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और कितनी पोस्ट सरेंडर कर दी है। तो देखिए कितनी पोस्ट सरेंडर मतलब अब तक दोस्तों समाप्त कर दी गई है उसके बारे में पूछा गया, राइट। चलिए बात करते हैं। पहले में इन्होंने कहा 1 से 5 तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, छठवें का जवाब दे रहे हैं। छठवें का जवाब क्या है, छठवा देखिए यहां पे जस्ट अ मिनट, छठवा क्या था हमारा कि हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट एट ऑल लेवल इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बाय दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक कितनी जो है दोस्तों सेंट्रल यहां पे जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में एक वैकेंट सीट है। तो इन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक जो है आगरा मंडल में रिक्तियां की जो संख्या है 1433। कितनी, 1433, मतलब कुल सीट लेकर 1433। देखिए दोस्तों एएलपी भी है, टेक्नीशियन भी है, आरपीएफ भी है, बहुत सारी ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप डी भी है, तो कुल लेकर जो है 1433, ये तो बहुत कम हो गई है ना। अब ये बहुत कम क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सरेंडर की गई होगी। तो जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कितनी सीट्स जो है सरेंडर कर दी है, कितनी पोस्ट सरेंडर कर दी गई है। तो अब आप देखिए यहां पे सातवें का आंसर दे रहे हैं। सातवां हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितनी सरेंडर कर दी गई पोस्ट। देखिए यहां पे जवाब दे रहे हैं कि यहां पे मत संख्या जो है 7 आगरा मंडल में समर्पित किए गए, समर्पित मतलब सरेंडर किए गए पदों की जानकारी निम्न है। इन्होंने दोस्तों 2020-21 में 74 सीट जो थी, 74
यहाँ पे जो है जो वैकेंसी थी उनको जो है दोस्तों समाप्त कर दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2021-22 में 132 को समाप्त कर दिया गया, 22-23 में जो है 234 को, और 2023-24 में जो है यहाँ पे 100, मतलब इतनी जो है दोस्तों सरेंडर कर दी गई है, मतलब कम कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो वैकेंट रहती थी इनको समाप्त ही कर दिया गया है, कोई पोस्ट रहा करती थी उसको समाप्त ही कर दिया है पूरी तरीके से इन्होंने। और 2023-24 का इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है दोस्तों ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि जो सीट्स को यहां पे क्या करना है, सरेंडर करना है। सर कैसे पता, ये देखिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये देखिए आपके सामने यहां पर दिख जाएगा, ये रही दोस्तों सरेंडर के लिए, ठीक है। ये आपके सामने एक दोस्तों नोटिफिकेशन है जहां पर दोस्तों आप देख पाओगे, ये है दोस्तों 2023-24 के लिए ही है, ठीक है। आप डेट पाएंगे 29/1/2024, जिसमें यहां पे क्या कहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पढ़िएगा, सरेंडर ऑफ पोस्ट फॉर द ईयर 2023-24, मतलब 2023-24 के लिए पहले से ही दोस्तों यहां पे क्या किया गया था कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था सारे आरआरबीज को कि सरेंडर करनी है वैकेंसीज, उसके लिए जो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। अब इस डिवीजन में देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, ये आपको कौन सा डिवीजन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, साउथ सेंट्रल रेलवे। कौन सा ये जोन है, साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, राइट, सिकंदराबाद की। अब इसमें कौन कौन से जो है दोस्तों यहां पे सरेंडर किए गए हैं, आप यहां पे देखेंगे सारे इन्होंने जोन के बताए गए हैं कि जो जो यहां पे सरेंडर किए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कि डिवीजन कहा गया है, यहाँ पे डिवीजन आपको सारे डिवीजन बताए गए हैं, जैसे 115 किया गया है एक डिवीजन में, एक डिवीजन में 55 किया गया है, इसमें 106 किया गया है, सब में दोस्तों अलग अलग जो है दोस्तों आप देखोगे सरेंडर किए गए हैं। टोटल 728 जो है यहाँ पे सरेंडर कर दिए गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 728 जो है डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज होती थी उनको सरेंडर कर दिया गया है। तो इसका मतलब है हर एक जोन से किया गया होगा, और हर एक जोन से किया हो गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो ग्रुप डी में वैकेंसीज आती थी वो तो और कम हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ग्रुप डी में वैकेंसीज कम हो जाएंगी, इसलिए जो दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार जो है वैकेंसी, वैसे भी दोस्तों एनुअल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है दोस्तों, आपको जो लाख वैकेंसीज पहले देखने को मिली थी ग्रुप डी में, इस बार जो है लाख वैकेंसीज नहीं मिलेंगी आपको, लगभग जो है दोस्तों 30,000 से 40,000 के बीच में, या मैं यूं कहूं कि आपको 25,000 से 35,000 के बीच में जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 25,000 से 35,000 तक की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ये दोस्तों सिर्फ इसमें नहीं, ग्रुप डी में नहीं, आप एएलपी में देख लो, उसमें भी जो है 25 से 40% तक ही मिला है जो पिछली बार आई थी। सिमिलरली टेक्नीशियन की बात कर लो, सब में जो है दोस्तों आपको 25 से 40% के बीच में ही देखने को मिल रही है जो पहले वैकेंसीज आई थी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 से 40 जो है मैक्स टू मैक्स 30 से 40 हजार वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पहले ही दोस्तों जारी कर दिया गया था जो है सरेंडर करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर इन्होंने बता दिया कि इतनी इतनी वैकेंसी, ठीक है, ये है। अब आठवें का आंसर क्या कह रहे हैं, दिसंबर 2023 का आगरा मंडल कार्यालय कर्मचारी संख्या जो है 9,854 है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या था कि दिसंबर 2023 तक हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो अब तक दोस्तों कितने एम्प्लॉय जो है यहां पे वर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने आंसर किया है कि 9,854 जो है एम्प्लॉय यहां पे जो है कर्मचारी वर्क कर रहे हैं आगरा मंडल की, अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये यहां पर इन्होंने डिटेल दी थी। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक और जो है दोस्तों दिखा देता हूं, आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें पूछा गया था कि कितनी जो है यहां पर अभी तक सरेंडर की गई है और कितनी जो है प्रेजेंट सीट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, एक और है कर्नाटका मैसूर रीजन का है, ठीक है। इसमें कहा गया इंफॉर्मेशन सॉट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। आरटीआई डाली गई थी, इसका जवाब जो आया है इन रेफरेंस टू द आरटीआई 13/1/2024 को डाली गई थी, ठीक है। ये आप देख पाएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ पोस्ट सरेंडर इन ट्रैक मेंटेनर्स ग्रेड। अब देखिए ट्रैक मेंटेनर जो होती है उसकी वैकेंसीज अच्छी खासी आती है, उसमें पोस्ट बहुत ज्यादा आती है ट्रैक मेंटेनर की, ठीक है। और ट्रैक मेंटेनर में अगर वैकेंसीज यहां पे इन्होंने सरेंडर कर दी, और बैंगलोर जैसे रीजन में, बैंगलोर दोस्तों एक बड़ा शहर है, ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, अब वहां पर वैकेंसीज अगर जो है दोस्तों सरेंडर की जा रही है, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी जगह पे सरेंडर की गई होंगी। और कितनी वैकेंसीज की गई है, तो देखिए इन द लास्ट 5 ईयर अ टोटल 523 पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स फॉर were surrender in the Bangalore division. Since you have not mentioned the specific period, details for the last 5 year are provided. इन्होंने दोस्तों जिन्होंने आरटीआई डाला था, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि इनको किस टाइम पीरियड तक का चाहिए है, कि कितनी सरेंडर की गई है वैकेंसीज। तो इन्होंने कहा कि हम आपको 5 साल की सरेंडर वैकेंसीज बता दे रहे हैं, 523 हमने वैकेंसी सरेंडर कर दी है 5 साल में, पिछले 5 साल मतलब 2018 के बाद से अब से, ठीक, अब तक, ठीक है। उसके बात करें नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथन ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 बैंगलोर डिवीजन में दोस्तों कितनी जो है यहां पर है, तो 917 है।
तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी आप लोगों ने ड्रॉप कर दी तो ट्रैक मेंटेनर की जो आती थी वैकेंसी अच्छी खासी, अब वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक और मैंने आरटीआई का जो है दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई बताया जो कि 25/1/2024 को आया था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया गया है कि भई कौन-कौन सी सरेंडर मतलब कितनी वैकेंसी सरेंडर कर दी गई। तो ये था पूरा डिटेल, जहां पर मुझसे लोग पूछ रहे थे कि सर वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं आरआरबी ग्रुप डी में और कितना जो है यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो आरटीआई का जो रिप्लाई आया था, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया, उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दी है। जो उन्होंने आरटीआई डाली थी उसके रिप्लाई के हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो 25,000 से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 35,000 के बीच में वैकेंसीज आएंगी और इसकी तैयारी जो है दोस्तों आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए एएलपी को लेके कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? 5,696 आपने खुद ही देखा आरटीआई में दोस्तों, पूछा गया था इनसे सवाल कि एएलपी के बारे में, एएलपी के बारे में एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, डायरेक्टली कह दिया कि हमारे पास जानकारी नहीं है, ठीक है? ऐसा कह दिया, डायरेक्टली उन्होंने कह दिया। और ये देखिए मैंने आपको आरटीआई में ये दिखाया भी, ये पहली लाइन पे कहा है, मद 1 से लेके जो है 5 तक जो है मांगी गई जानकारी जो है अनुभाग में उपलब्ध नहीं है, ठीक है? उपलब्ध ही नहीं है इन्होंने कह दिया। एएलपी को जहां पर भी एएलपी देख रहे हो वहां पे उपलब्ध है ही नहीं, ऐसा कह दिया इन्होंने। तो ये आप देख लीजिए, अब 200 वैकेंसी जो है आरटीआई जब अगर आरआरबी ग्रुप डी की आएगी तो उसमें ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी नहीं, और वहां पर अगर हम बात भी करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे जवाब नहीं देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब बस आपको क्या करना है, बस जितनी वैकेंसीज आई है उसमें ही तैयारी करनी है और हमें वो सीट ले लेनी है, ठीक है? बाकी आपकी दोस्तों जो है रेलवे की क्लासेस के लिए सारी चीजें जो है दोस्तों आपको अलाउ यहाँ पे चालू कर दी गई है टेक्स्ट बुक रेलवे पे, ठीक है? वहां पर आपको एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और आरपीएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी यूट्यूब पर क्लासेस होती है। सुबह 7:15 बजे मेरी क्लास होती है, जीके जीएस करंट अफेयर आप जुड़ सकते हो। गरिमा मैम के साथ रीजनिंग के लिए 9 बजे जुड़ सकते हो, ठीक है? अमन सर के साथ जो है जीके जीएस के लिए जुड़ सकते हो 9 बजे। मनोज सर के साथ 10 बजे मैथ्स के लिए, आबिद सर के साथ रीजनिंग के लिए 6 बजे शाम को, ललित सर के साथ साइंस के लिए जो है शाम को 7 बजे, गोपिका मैम के साथ रात को 11 बजे मैथ्स के लिए जुड़ सकते हो। तो ये सारी क्लासेस आपकी लिए होती हैं और ये सारी फ्री है आपके लिए, यूट्यूब पर क्लासेस है। उसके अलावा जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक रेलवे टेलीग्राम चैनल, ठीक है? कैसे करोगे, इसको स्कैन करके आप लोग जुड़ जाओगे। यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर के जो है अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, डेली क्विजेज होते हैं, ठीक है? आपकी सारी क्लासेस की लिंक मिल जाती है, सब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों आप जिस वीडियो के देख रहे हो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब के लिए भी मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिए भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपके लिए डेफिनेटली उसका जो है दोस्तों एक सेशन लेकर आएंगे और वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।